दोस्तों, एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ मैं, एक नए वीडियो, एक नए उपाय के साथ आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। धन्यवाद दोस्तों, पुराने उपायों को करने के लिए। ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि हम उपाय से लाभान्वित हो रहे हैं। असल में उपाय की अपनी शक्ति तो होती ही है, अपना महत्व तो होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका विश्वास। जिस विश्वास के साथ और जिस भक्ति भाव से आप उपाय को करते हैं, तो भगवान भी कहीं न कहीं आपको फल देने के लिए विवश हो उठते हैं। आपकी भक्ति के कारण ही उपाय सफल होता है। उपाय की अपनी शक्ति तो होती ही है, लेकिन उस शक्ति के पीछे जो एक अदृश्य ताकत काम करती है, वो होता है आपका आत्मविश्वास, आपका समर्पण भगवान के प्रति तथा आपकी भक्ति। इसी के कारण से किसी भी उपाय के सफल होने की संभावना जो रहती है, वो कई गुना, कई हद तक के बढ़ जाती है। आज का जो वीडियो है दोस्तों, या जो आज का उपाय इस चैनल में बताया जाएगा, वह वीडियो या वह उपाय भी एक बहुत ही शक्तिशाली तथा बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ योग से संबंधित है। योग तो बहुत से आते हैं, लेकिन ऐसा योग मिलना और उस योग में उपाय करना, ये अपने आप में ही बहुत शुभ तथा महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, आज का जो उपाय है वो रवि पुष्य नक्षत्र से संबंधित है। रवि पुष्य नक्षत्र की तिथि पिछले महीने भी आई थी, लेकिन वो बहुत ही कम समय के लिए था। जो मैंने पिछली बार जो उपाय बताए थे, वो शाम के समय के लिए था, क्योंकि उस समय जो पुष्य नक्षत्र की तिथि थी, वो रविवार के दिन शाम को लग रही थी, काफ़ी कम समय मिला था। लेकिन इस बार जो पुष्य नक्षत्र की तिथि रविवार के दिन पड़ रही है, वो सुबह से ही लग रही है। इसीलिए उपाय के लिए भी आपको अधिक समय मिलेगा, अलग अलग प्रकार के उपाय कर पाएंगे और एक ही दिन कर पाएंगे। आज आपको इस चैनल में दो अलग अलग उपाय एक ही दिन के लिए बताए जाएंगे, और किस तरीके से आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा, ये तो उपाय करने के बाद आप खुद ही बताने लगेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को जानकारी होगी कि पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। सबसे शुभ नक्षत्र कहलाता है पुष्य नक्षत्र। इस नक्षत्र में विवाह को छोड़ करके आप किसी भी प्रकार का शुभ कार्य बिना किसी मुहूर्त देखे संपन्न कर सकते हैं, तथा वह कार्य आपका निश्चित ही सफल भी होगा। ऐसा ही एक शुभ योग इस माह बनने वाला है, जो कि रविवार के दिन बन रहा है। रविवार के दिन होने के कारण से इसे रवि पुष्य योग भी कहा जाता है। रवि पुष्य योग सभी पुष्य योगों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। रवि पुष्य योग के बाद गुरु पुष्य योग को भी एक सबसे शक्तिशाली पुष्य योग में गिना जाता है। इस बार जो पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, वो रविवार को पड़ रहा है। साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग भी उसी दिन आ रहा है। यानी पुष्य नक्षत्र के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग की शक्ति भी इसमें सम्मिलित हो जाएगी। उपाय के साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा और घरेलू कुछ उपाय जैसा ही बताऊंगा, जिसे करने से हो सकता है आपको कुछ परिवर्तन आपके दैनिक जीवन में समझ में आए। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने घर के लिए कुछ ना कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, अपने घर के लिए अलग अलग प्रकार के सामान बनवाना चाहते हैं। लेकिन कई बार समस्या ये खड़ी हो जाती है कि उनके पास या तो पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, पैसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, या फिर सामान खरीदने का समय नहीं मिल पा रहा है, या सही मुहूर्त नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोगों के लिए पुष्य नक्षत्र एक समाधान के रूप में उभर के आता है। जिन लोगों को जो भी कुछ खरीदना हो, वो रवि पुष्य, गुरु पुष्य या हर महीने जो पुष्य नक्षत्र की तिथि आती है, उसमें जाकर के खरीदें। इससे दो लाभ होगा। पुष्य नक्षत्र या शुभ तिथि में कोई चीज़ अगर आप घर में लेकर आते हैं, कोई शुभ चीज़ आपके घर में आती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके घर में दूसरी चीज़ों के आने के मार्ग को भी प्रशस्त करती है। यानी एक सामान से दूसरा सामान आपके घर में बढ़ेगा, लेकिन घटेगा नहीं कभी। और जहाँ तक रही पैसों की समस्या का सवाल, तो हर दिन एक निश्चित संख्या में या एक निश्चित मुद्रा जो है, वो आप निकाल करके अपने पास अपनी अलमारी में या जहाँ भी आप पैसे रखते हो, वहाँ इकट्ठा करते जाइए। और मास के अंत में या फिर जब आपको सामान खरीदना हो, उस समय देखिए कि आपके पास कितना हुआ। 1 महीने जोड़िए, 2 महीने जोड़िए, 3 महीने, जब तक कि आपके पास पैसे नहीं जुड़ते तब तक के जोड़ते रहिए, और फिर जा कर के उससे कुछ ना कुछ सामान एक शुभ तिथि में खरीद के ले आइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ी रकम आप जोड़िए। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप धन का संचय प्रारंभ करिए, तथा जो भी वस्तु आप लेकर आना चाहते हो, वो किसी शुभ तिथि में लेकर आइए। ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ी ही चीज़ खरीदें, कोई छोटी चीज़ भी खरीदें, हर महीने खरीदें। आपकी जैसी ज़रूरत वैसा आप खरीदें। इससे आपके पास धन का संचय भी बढ़ेगा, और आपके घर में जो चीज़ें आप खरीद के लाना चाहते हैं, जो नहीं ला पा रहे हैं, उसका भी समाधान हो जाएगा। इससे देखिए, आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, और नई नई चीज़ें भी आपके घर में आने लगेंगी।
दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उपाय बताते-बताते छोटे-मोटे दूसरे घरेलू उपाय भी आपको बता दिए जाते हैं, और सब्सक्राइब करने से इस चैनल में अपलोड किए जाने वाले कोई भी वीडियो या उपाय की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप किसी भी उपाय से वंचित नहीं रह पाएंगे तथा सारी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद दोस्तों। अब चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय करने का दिन होगा 11 अक्टूबर रविवार। उपाय करने का सुबह का जो समय होगा वो होगा सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9:10 तक। इस समय में आपको सुबह का उपाय करना है। सुबह का जो उपाय रहेगा वो सूर्य देव से संबंधित रहेगा। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने जीवन में परेशानियां झेल रहे हैं। कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आता है कि हमारी परेशानी किस वजह से होती है। कई लोगों की कुंडली में ग्रह स्थिति ऐसी रहती है कि वे परेशानी का सामना करते हैं। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कौन से ग्रह का उपाय किया जाए, और जिनके जीवन में कोई समस्या नहीं है उनके लिए भी यह उपाय कारगर सिद्ध होता है। सूर्य देव, रविवार का दिन जो रहता है वो सूर्य देव से संबंधित होता है या सूर्य देव का ही दिन होता है, और पुष्य नक्षत्र अगर पड़ जाए तो वो और भी शक्तिशाली हो जाता है। ऐसे में अगर सूर्य देव से संबंधित कोई उपाय किया जाए तो उसका आपको सकारात्मक प्रभाव निश्चित तौर पे देखने को मिलता है। दोस्तों, सूर्य ग्रह को जो है ग्रहों का राजा कहा जाता है। किसी की भी कुंडली में कोई भी ग्रह अगर खराब चल रहा हो और उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही हो कि कौन सा ग्रह खराब है, तो सूर्य ग्रह की अगर पूजा की जाए, अगर सूर्य को बलि बनाया जाए, तो दूसरे ग्रह जो है अपना दुष्प्रभाव कम कर देते हैं। तथा सूर्य देव की पूजा करने से लोगों के जीवन में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की वृद्धि होने लगती है, धन धान्य की वृद्धि होने लगती है तथा समाज में उनका सम्मान बढ़ने लगता है। इसलिए सूर्य देव की पूजा अगर रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आप कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे करें। जो उपाय मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, उस उपाय रूप में जो भी आपको करना है, ये आप चाहें तो रवि पुष्य नक्षत्र के दिन से प्रारंभ करके प्रत्येक दिन इसे आप कर सकते हैं, आजीवन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। समय नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम प्रयास करें कि सप्ताह में रविवार के दिन इस उपाय को अवश्य करें। इस उपाय में कुछ नहीं है, सूर्यदेव को आपको जल चढ़ाना है। बस जल चढ़ाने के लिए आपको एक निश्चित समय पे ही जल चढ़ाना है, और उस जल में आपको जिन चीज़ों को मिश्रण करना है या जिन चीज़ों को मिलाना है वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, उपाय करने का जो समय होगा पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र के दिन, वो सुबह 7:30 से 9:10 का होगा। लेकिन आप लोग प्रयास करें कि 7:30 से 8 बजे के बीच में ही इस उपाय को कर लें। उपाय में आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है। उस जल में कुछ शमी पत्ती डालना है, कनेर का फूल डालना है, 1 बूंद या 1 चम्मच शहद डालना है, 1 बूंद या 1 चम्मच गुलाब का जल, थोड़े से चावल के दाने, अक्षत जिसे कहा जाता है। मैंने पुराने उपायों में भी आपसे कहा है, अक्षत का मतलब जो टूटा हुआ ना हो, जो खंडित चावल ना हो। पूरे जो चावल के दाने हैं वो सैगे होने चाहिए, वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। साथ में थोड़ा सा दूध, चाहे 1 बूंद हो या 1 चम्मच हो, और थोड़ी सी मिश्री। इन सब चीज़ों को आपको तांबे के लोटे के अंदर डालना है और सूर्य देव को जल अर्पित करना है। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे हो, उस समय जो आपकी स्क्रीन पे अभी मंत्र दिखाया जा रहा है, इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। जल देने के लिए जो तांबे का लोटा है उसे आप अपने सिर से ऊपर तक उठाएं, दोनों हाथों से पकड़ें तथा जल को किसी गमले में गिराएं। ध्यान रखें कि जल आपके पैरों को स्पर्श बिल्कुल भी ना करे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तथा जो मंत्र आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उस मंत्र का सही सही उच्चारण करें। ये जो मंत्र का उच्चारण है मैं आपको करके एक बार बता देता हूँ। कई बार लोग गलत मंत्र का उच्चारण करते हैं और कहते हैं कि हमें फल नहीं मिलता। जो मंत्र आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है सूर्यदेव का, उस मंत्र का उच्चारण कुछ इस प्रकार से है: ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। ह का उच्चारण भी इसमें आ रहा है, इसका ध्यान रखें आप। बस सूर्य ग्रह से संबंधित ये छोटा सा उपाय था, जिसे आप चाहें तो रोज़ भी कर सकते हैं। और जो चीज़ें मैंने आपको इसमें डालने के लिए बताया है वो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में डालें, 1-1 बूंद भी अगर आप डालेंगे तो भी पर्याप्त है ये। इसके बाद जो है, जो उपाय शाम के समय करना है, 11 तारीख दिन रविवार, शाम के समय 7:20 से 8:25 के बीच में आपको ये उपाय करना है। ये जो उपाय रहेगा ये माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान से संबंधित है। पुष्य नक्षत्र का दिन है, विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का उपाय अगर आप करते हैं तो आपके घर में स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का निवास होगा तथा विष्णु भगवान की कृपा आपके ऊपर आजीवन बनी रहेगी। एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों और मैं बता दूं
जो सूर्यदेव को आपको जल चढ़ाना है उससे पहले स्नान अवश्य कर लीजिएगा, स्वच्छ कपड़े ज़रूर पहन लें। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने नहीं कहा है तो लोग बिना स्नान किए ही सूर्यदेव को जल चढ़ाने निकल पड़े। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई पूजा पाठ करें तो स्वच्छता या साफ सुथरे होकर के ही हम उस पूजा पाठ को संपन्न करने का प्रयास करें। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। समय मैंने आपको बता दिया है, शाम को 7:20 से 8:25 के बीच आपको अपने पूजा स्थान में आकर के बैठ जाना है। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। एक घी का दिया आपको अपने पूजा स्थान में जलाना है जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर रहेगा। यह जो दिया है इसमें लाल कलर की बत्ती का इस्तेमाल करें या लाल धागा रखें। जो मौली धागा होता है उसमें जो लाल धागा रहता है उस लाल धागे से उस दिए की बत्ती को बनाएं आप, तो आसानी से वो जल जाएगा। फिर उस दिए को माँ लक्ष्मी के लिए प्रज्वलित करें और सबसे पहले जो भगवान विष्णु का मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है उस मंत्र को 21 बार पढ़ें या उस मंत्र का 21 बार जाप करें। अगर आप चाहें तो 108 बार भी कर सकते हैं। जब 21 या 108 बार जाप हो जाए उसके बाद आपके स्क्रीन पे जो महालक्ष्मी का मंत्र अभी दिखाया जा रहा है उस मंत्र को भी 21 या 108 बार जाप करें। जब दोनों ही मंत्रों का जाप हो जाए तो उसके बाद माँ लक्ष्मी का स्तव, लक्ष्मी स्तव जो है उसका 1 बार पाठ करें। लक्ष्मी स्तव का जब पाठ हो जाए तो उसके बाद माँ लक्ष्मी को प्रसाद रूप में मिश्री का भोग अवश्य लगाएं, चाहे 1 दाना हो या 2 दाना हो, मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। और अगर संभव हो पाए तो दूध से बनी हुई किसी प्रकार की मिठाई या खीर का भोग अगर आप लगा सकें तो अवश्य लगाएं माँ लक्ष्मी को। जब पूजा संपन्न हो जाए तो उसके बाद सबसे पहला काम है माँ लक्ष्मी से क्षमा याचना करना। आपके द्वारा पूजा में जो भी कमी हो गई हो या रह गई हो या जो गलती हो गई हो उसके लिए माँ से आप क्षमा याचना करें। क्षमा याचना करने के बाद आपकी जो भी इच्छा है या जो मनोकामना है वो माँ लक्ष्मी से बोल दें तथा माँ लक्ष्मी से आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए भी प्रार्थना अवश्य करें। दोस्तों, ये हो गया आपका दूसरा उपाय संपन्न। इन दोनों उपायों को रवि पुष्य नक्षत्र के दिन करके देखिए, आपको आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से यह वीडियो दूसरे लोगों तक आसानी से पहुंचेगा। जितना हो सके इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। शेयर करने से जब ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचेगा, कोई ज़रूरतमंद इससे लाभान्वित होगा तो आप भी कहीं ना कहीं उस पुण्य के भागी अवश्य बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि इस चैनल में अपलोड किए जाने वाली कोई भी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जल्द ही दूसरे वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।